हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली हमें कोई भी इंटीजर गिवन होगा, एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज उन्होंने बोल दिया 20 एक नंबर है, क्या 20 2 से डिविजिबल है? तो हमारा आंसर तुरंत दिमाग में क्या आएगा? यस, मतलब 2 बेसिकली 20 का काट लेगा। अच्छा, तो काटने में तो लड़कियां बहुत तेज होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो यही हमें चेक करना है। तो हमें बहुत सारे नंबर्स गिवन होंगे, तो कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिनका हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, हम लोग 13 तक पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 1, ठीक है, 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी बताओ, कोई भी नंबर दे दे, सपोज 100 दे दे वो, तो वो 1 से डिविजिबल है कि नहीं बोलेंगे हाँ। 200 दे दे, 1 से डिविजिबल है कि नहीं बोलेंगे हाँ। 55 दे दे, वो 1 से डिविजिबल है कि हाँ। तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली 1 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा ही नहीं। मतलब ये कि 1 सबका काट लेगा, 1 सबका काट लेगा बेसिकली, है ना। तो 1 सबका काट लेगा मीन्स every number is divisible by 1। तो इसका तो कोई टेस्ट होगा ही नहीं। अब कुछ स्पेशल टाइप का देख लेते हैं, एक एक करके मैं ग्रुप करके पढ़ा देता हूं, है ना। देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, अभी देखो 2 का देखते हैं, 2 का। तो बेसिकली ये सबको पता होगा, हमने इंटीजर में क्लासिफिकेशन किया था, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, उसी के बेसिस पे किया था कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन इंटीजर होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड इंटीजर होगा। अच्छा, तो बेसिकली चेक कैसे करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे मेरे पास एक्चुअल में डिजिट्स कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही डिजिट्स है मेरे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर मेरे से कोई पूछे मैथ्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 डिजिट्स है, 1 से 9 एंड एक 0। इतने डिजिट्स पता है मुझे, तो मैं मैथ्स के कोई भी नंबर को लिख सकता हूं। अच्छा, तो इन्होंने वही बोला कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के लास्ट में या तो 0 मिले, या तो 2 मिले, या तो 4 मिले, या तो 6 मिले, या तो 8 मिले। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग क्या लिखेंगे? इफ द लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसके बारे में भी आज पढ़ने वाले हम लोग अच्छे से। तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इनमें से कुछ भी है अगर लास्ट डिजिट में, तो मैं क्या बोल दूंगा? वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से ओवरऑल नंबर डिविजिबल है। मतलब अगर 2 लास्ट डिजिट को काट ले रहा है, इसका मतलब वो पूरे के पूरे नंबर को काट लेगा। एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल लेना तो बहुत इजी है। सपोज 1 2 2 7 8, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ, 2 बड़े ही आसानी से इसको काट लेगा। क्यों? क्योंकि हमें आगे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लास्ट डिजिट में क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। बताओ लास्ट डिजिट में क्या है? बोलेंगे 8। क्या 8 2 से डिविजिबल है? बोलेंगे हाँ। दिस मींस ये नंबर डिविजिबल है 2 से पूरा का पूरा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ऐसे ही बोल दिया 9 4 3 1 2 7 4 7 8 7 8। अच्छा, 9 0, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 2 से? मैं बोलूंगा भाई तू कितना बड़ा भी नंबर लिख ले, कितना बड़ा भी नंबर लिख ले, मैं तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करूंगा? सिर्फ लास्ट डिजिट को देखूंगा। लास्ट डिजिट में क्या है यहाँ पे? बोलेंगे 0। क्या 0 होने से 2 से डिविजिबल हो जाता है नंबर? बोलेंगे हाँ, बड़े ही आसानी से। दिस मींस ये वाला भी नंबर 2 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सपोज उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 2 से? मैं बोलूंगा आगे कितने भी नंबर हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बता भाई लास्ट वाला डिजिट क्या है? 9। क्या 9 होने से नंबर 2 से डिविजिबल होगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं,
ये तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, दिस मीन्स ये वाला पूरा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। चलो इसके बाद 2 के बाद मैं किसका बताऊंगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4। अभी 2 स्क्वायर क्यों लिखा है वो समझ में आ जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखेंगे, तो मैं बोलूंगा जिस तरीके से 2 की पावर 1 का चेक किया तो सिर्फ लास्ट डिजिट को देखा, 2 की पावर 2 का चेक करना है तो क्या करो, लास्ट 2 डिजिट को देखो। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा एग्जांपल लेके दिखाओ, तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल, ऐसे 1 2 3 4 6 8 ले लिया। मैं क्या बोलूंगा, आगे कितना भी नंबर लिखा हो उसको मत देखो, लास्ट के 2 डिजिट को देखो। क्या 68 4 से डिविजिबल है, क्या 68 4 से डिविजिबल है, बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 2, बोलेंगे 9 4 3 2 7 8 4 6 4 4 1 2 4। अच्छा इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब बोला 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर, तो मैं बोलूंगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आगे कौन सा नंबर है, मैं तो बस लास्ट 2 डिजिट को देखने वाला हूं। लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, 24। क्या 24 4 से डिविजिबल होता है, बोलेंगे हाँ, 24 का 4 बड़े ही आसानी से काट लेता है। अगर 24 का 4 बड़े ही आसानी से काट लेता है, दिस मीन्स 4 इसको भी बड़े ही आसानी से काट लेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 का। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 क्यों लिख रहा हूं। अगर मेरा 2 हो तो मैंने सिर्फ लास्ट के एक डिजिट को देखा, अगर मेरा 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो तो मैंने लास्ट 2 डिजिट को देखा। अब तुम लोग बड़े ही आसानी से बता सकते हो, अगर 8 हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट को देखो, लास्ट 3 डिजिट को देखो, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल हो गया। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। अच्छा एग्जांपल लेके देख लिया, बोला 9 4 7 1 6 5 4 3 0 6 4। मैंने बोला ठीक है ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अभी बताओ क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे देखते हैं। मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किससे फर्क पड़ता है, लास्ट के 3 डिजिट से। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बताओ 064 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ। इसका मतलब 064 अगर इसका काट लेता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर का काट लेगा, तो ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया 8 से। तो हमने किसका किसका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, 1 का देखा, 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा। अब हम लोग किसका देखने वाले हैं, 3 और 9 का। 3 और 9 का देखेंगे। तो 3 और 9 का बहुत ही सिंपल है, शायद बहुत बच्चों को पता भी होगा पहले से कि 3 से डिविजिबल वही नंबर्स होते हैं जिनका सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो, और सेम टू सेम 9 के लिए भी। मतलब क्या है देखते हैं अभी तुरंत। बोला गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले तो 3 के बारे में सोचो या फिर 9 के बारे में, ठीक है। 3 और 9 दोनों का सेम हो जाएगा, 3 और 9 का सेम हो जाएगा। चलो 3 का अलग से लिख लेते हैं। तो 3 बोलेंगे इफ सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। अगर सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब अपने आप को पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल लेके बताओ, तो मैं बोलूंगा ले लो 1 2 3 5 4 6।
बताओ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 3 से? इतना बड़ा नंबर दे दिया है। मैं बोलूंगा कुछ मत करो, कुछ मत करो, सारे डिजिट का सम निकाल लो। बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, ये बताओ कितना आता है? तो बोलते हैं ठीक है 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है? बोलेंगे हाँ, 21 का 3 बहुत ही आसानी से काट सकता है। दिस मीन्स अगर 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान हो गया ये तो। हाँ, अब इसी तरीके से 9 के लिए भी देख सकते हैं। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल हो जाए, सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर अपने आप डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। अच्छा बताओ, ऊपर वाले एग्जांपल में जो 1 2 3 5 4 6 लिया है, क्या वो 9 से डिविजिबल है? हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि हमने सम ऑफ द डिजिट निकाला तो कितना आया? 21। क्या 21 9 से डिविजिबल होता है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई भी नंबर दे दे वो चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो वैसे ही बोल दिया एग्जांपल, मैं 9 से डिविजिबल बना देता हूं। 2 3 1 5 4 6 एंड 6, ऐसा लिख दिया। अब बोला गया ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, चेक करते हैं। तो मैंने बोला सम ऑफ द डिजिट निकाल। 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, बताओ कितना हुआ? 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 प्लस 6 27। तो ये आ गया 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? बोलेंगे हाँ, 27 अगर 9 से डिविजिबल है, दिस मीन्स ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है। लेकिन ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल नहीं था। तो 3 और 9 का भी देख लिया। तो हमने किस किस का देखा है? 1 का चेक कर लिया, 2 का चेक कर लिया, 3 का चेक कर लिया, 4 का चेक कर लिया, उसके बाद हमने डायरेक्टली 8 का चेक किया है एंड 9 का चेक किया है। इतना तो मुझे आ गया, बहुत ही सिंपल था। 1 तो सबसे डिविजिबल होगा, 2 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 3 और 9 का फंडा सिंपल है, सम ऑफ द डिजिट देखते हैं। अच्छा, अब बचा मेरे पास क्या? नेक्स्ट बचा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, चलो 5 से देखते हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है। तो बोलेंगे ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। फिर से सुनना, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बहुत ही सिंपल। बताओ ये वाला जो नंबर ऊपर में दिया है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं? बोलेंगे लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट पे क्या है? 6 है। 0 और 5 होता तभी 5 से डिविजिबल होता, मतलब ये वाला डिविजिबल नहीं है 5 से। अच्छा, ऊपर वाला डिविजिबल है क्या 5 से? बोलेंगे नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका भी 6 है, तो 0 और 5 होता तब होता। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। बताओ 9 4 3 1 2 7 4 7 9 7 8 7 48 49 0, ये नंबर दे दिया। क्या ये 5 से डिविजिबल है? बोलेंगे आगे कितना बड़ा भी नंबर हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट कितना है? 0। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो गया, दिस मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे बोल दिया 5 7 7 8 9 9 9 6 5 4 3 5, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 5 से? बोलेंगे आगे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट डिजिट देख भाई, लास्ट डिजिट देख। लास्ट डिजिट में देखा 5 है, क्या 5 को 5 होने से क्या होगा? 5 से कटेगा? बोलेंगे हाँ, पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो बहुत ही सिंपल, हमने एक 5 का भी सीख लिया इस लिस्ट में। अब किसका बचा? 6 का बचा। चलो 6 के बारे में देखो। 6 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? 6 से बताओ। तो मैं बोलूंगा 6 का फंडा बहुत ही सिंपल है। 6
का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो कितना आएगा 2 इंटू 3। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो अपने आप 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है? बोलेंगे हाँ। इसका मतलब कोई भी दुनिया में ऑड नंबर नहीं बना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। जितने भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होते हैं वो कैसे हैं? इवन नंबर। तो ये वाले पॉइंट से मुझे पता चला कि नंबर इवन होना चाहिए, साथ में वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब बताओ 3 से डिविजिबल कौन होता है? तो मैं बोलूंगा अगर मुझे कोई इवन नंबर दिया है तब तो मैं चेक करूंगा 6 से, क्योंकि ऑड दिया है तो डायरेक्टली मैं नो कर दूंगा। लेकिन अगर इवन दिया है तो मैं क्या करूंगा? 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करूंगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का मतलब क्या है कि उनके डिजिट का सम निकालूंगा। अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। एग्जांपल लेके दिखाओ, एग्जांपल ले लो, चलो छोटा ही लेते हैं 1 2 3 5 6। ये नंबर अभी बोला गया क्या ये नंबर इवन है? बोलेंगे हाँ, लास्ट में 6 है, दिस मींस इवन है। अच्छा, अब इवन है तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है क्या? बोलेंगे हाँ, सम ऑफ द नंबर निकालो, 1 + 2 + 5 + 6 कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा 1 + 2 3 3 + 5 8 8 + 6 14। ये तो 14 आ गया। क्या 14 3 से डिविजिबल है? बोलेंगे नहीं, दिस मींस ये वाला नंबर 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये वाला नंबर ओवरऑल 6 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 6 5 2 2। चलो अब देखते हैं ये क्या डिविजिबल है 6 से, देखते हैं। मैंने बोला क्या ये इवन है? बोलेंगे हाँ, लास्ट में 2 है, दिस मींस इवन है। अब सम ऑफ द डिजिट निकालो, मैं बोलूंगा 6 + 5 + 2 + 2। ये कितना आ रहा है? 6 + 5 11 11 + 4 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? बोलेंगे हाँ, 15 अगर 3 से डिविजिबल है, दिस मींस ये नंबर इवन भी है, 3 से डिविजिबल भी है, दिस मींस ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है, डिविजिबल बाय 6 है। तो अब हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है? हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया। अच्छा, एक और जो बहुत इजी है 10 वाला, वो भी पहले लिख लेते हैं। 10 वाले को देखो, 10 वाले में क्या होता है, जिसके डिजिट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट डिजिट में अगर मुझे 0 दिखेगा तब वो 10 से डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं दिखेगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या 10 से डिविजिबल है? बोलेंगे हाँ। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 देखो, 10। तो मैंने बोला इफ लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। बोलेंगे हाँ, एग्जांपल देखो, मैंने बोला कुछ भी लिख दो, 10 10 0 5 7 9 8 7 6 5 5 4 2 1 9 7 8 0। अच्छा, क्या ये नंबर डिविजिबल है 10 से? बोलेंगे हाँ। आगे में कितना बड़ा भी नंबर लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या 0 है? बोलेंगे हाँ। अगर लास्ट डिजिट 0 है, दिस मींस पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो ये भी इजी है, 10 वाला भी खत्म हो गया। अच्छा, 10 वाला भी खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या क्या बचा हुआ है? मैंने बोला था 13 तक बताऊंगा, तो मेरा 7 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले 12 का देख लेते हैं। 12 का देखना इसलिए आसान है क्योंकि 12 कैन बी रिटन एज 3 × 4। 3 × 4 का मतलब क्या है कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, और नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो नंबर 3 4 एंड 2 3 4 एंड 2 तीनों से डिविजिबल है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से अपने आप डिविजिबल होगा, जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से अपने आप डिविजिबल होगा। दिस मींस मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सिर्फ 3 और 4 से।
तो कोई भी नंबर मुझे दे दे, वो अगर 3 से डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है, दिस मीन्स वो 12 से भी डिविजिबल है। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं 7 पे। देखो 7, 11 एंड 13, 7, 11 एंड 13, ठीक है। 7, 11 एंड 13 को लोग बहुत ही भूल जाते हैं ना, याद नहीं रख पाते हैं जल्दी। 11 का तो फिर भी लोग याद रख लेते हैं, 7 का तो कई बार भूल जाते हैं, तो हमेशा याद रखने का है। आज बताऊंगा और आज के बाद कभी भूलने का नहीं है। रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, जो बोला जा रहा है ना, जो बोला जा रहा है उसको अपने जिहन में बिठा लो कि भाई ऐसा तो होता है, सोते उठते बैठते बस आज क्या करना, दिन भर यही 7 7 7 रटते रहना। तो मुझे 7 के साथ चेक करना है। तो देखो स्टेप वाइज मैं बताऊंगा। क्या करो, कोई भी नंबर गिवन हो, कोई भी नंबर, ठीक है, क्या करो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले ऐसे करो, डबल द लास्ट डिजिट। क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होगा उसके लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 2 गुना। जैसे लास्ट में अगर 4 गिवन है तो 4 इंटू 2 कर दो। अच्छा, एंड अगला स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट डिजिट and check if that number is divisible by 7 or not। ठीक है, बस यही चेक करना है। अगर वो वाला नंबर 7 से डिविजिबल हो गया तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। एग्जांपल लेके देखो, अच्छे से क्लियर होगा। सपोज मुझे दे दिया उसने 1 2 3 1 2 5 4। अच्छा, इस नंबर के बारे में मुझे चेक करना है। अभी सोचो, मैंने बोला क्या करना है मुझे, डबल द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सा है, 4। 4 को मैं डबल करूंगा, उसको सब्ट्रैक्ट किसके करना है, नंबर फाउंड बाय रेस्ट ऑफ द डिजिट। अच्छा, आगे वाले नंबर से करना है बेसिकली। तो मुझे क्या करना है, 125 में से 4 इंटू 2 को माइनस करना है। ये बताओ कितना आएगा, 125 माइनस 8 आएगा। ये कितना होगा, 117। अच्छा, 117 क्या 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, एक और बार यही रूल अप्लाई कर लो। बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या 117 7 से डिविजिबल है। ये तो ओरिजिनली वही क्वेश्चन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, चेक करने के लिए 11 में से क्या करूंगा, 7 इंटू 2 14 माइनस करूंगा, ये आ गया -3। क्या -3 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे नहीं। अगर ये डिविजिबल नहीं है 7 से, इसका मतलब 117 डिविजिबल नहीं है 7 से, इसका मतलब 1254 डिविजिबल नहीं है 7 से। समझ में आया क्या? फिर से एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो। चलो ऐसा नंबर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल है, या चलो रैंडम कोई भी नंबर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलो मैंने दिया 6 5 4 2 1। अच्छा, इसको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे, बोलेंगे बाकी सारे जो डिजिट्स हैं उसको लिखो 6 5 4 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करो, 1 इंटू 2, लास्ट डिजिट का 2 गुना, दैट इज 2। ये कितना आ गया, 6540। क्या 6540 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एक और बार कर लेने का, दैट इज 654 माइनस, इस बार तो लास्ट डिजिट 0 है, इनटू क्या कर देंगे 2, तो ये फिर से 0, तो दैट इज 654 आ गया। क्या 654 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के, एक और बार कर लो, 65 माइनस 8 कर लो, ये कितना आ गया 53 57। क्या 57 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे नहीं, 56 आया होता तो 7 से डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 654 भी नहीं होगा, 654 नहीं होगा तो 6540 नहीं होगा, 6540 नहीं होगा तो ये वाला भी डिविजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। कॉपी कर लो 2 मिनट में तुरंत। अभी देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 672। बताओ 672 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो हम लोग बोलेंगे
क्या करो, लास्ट का डिजिट का 2 गुना, डेट इज 67 माइनस लास्ट के डिजिट का 2 गुना, 2 इंटू 4 8, 67 माइनस 8 कितना होगा, तो बोलेंगे 59। क्या 59 डिविजिबल है 7 से, तो बोलेंगे, अच्छा 2 गुना कर रहे हैं ना, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 63। लास्ट डिजिट का 2 गुना 4 होता है, बाकी सारे डिजिट में से माइनस कर दिया, 63 आया। क्या 63 डिविजिबल है 7 से, बोलेंगे हाँ 63 डिविजिबल है 7 से। दिस मीन्स ये वाला भी नंबर डिविजिबल होगा 7 से। एक और एग्जांपल ले लो छोटा सा, जैसे मुझे चेक करना है सपोज 105 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो मैंने बोला इसको तो ऐसे लिख दो 10 माइनस 5 का 2 गुना इज 10, 10 माइनस 10 कितना होता है 0। क्या 0 7 से डिविजिबल है, बोलेंगे 0 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से डिविजिबल है, तो दिस मीन्स ये तो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 105 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या किया कि लास्ट डिजिट का डबल किया, उसको माइनस किया, बाकी सारे डिजिट से जो नंबर बना है उससे जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो अगर डिविजिबल है 7 से, दिस मींस ओवरऑल नंबर डिविजिबल है 7 से। अच्छा, तो ये थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। चलो अभी 11 का देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं। देखना, दो क्या बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में देखोगे बहुत अलग अलग तरीका दिया हुआ है, तो मैं दो तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वाला। एक तो 7 से रिलेटेड ही, क्योंकि इस टाइप का है तो इस टाइप का एक और बार कर लेंगे। तो एक मेथड तो ये है कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट प्लस एंड माइनस। मतलब क्या है, अल्टरनेट प्लस और माइनस करो, मतलब पहले डिजिट को प्लस किया तो दूसरे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे डिजिट को फिर से ऐड करो, चौथे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करो, जब तक ऐसा चलता जा रहा है ये करते जाओ। ओवरऑल द नंबर obtained is divisible by 11, then overall number is divisible by 11। मतलब क्या बोला देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 121 फेमस है 11 का स्क्वायर है। चलो 121 इज 11 का स्क्वायर, तो ये तो 11 से डिविजिबल है। देख लेते हैं कैसे हुआ। तो मैंने बोला पहले +1 किया तो -2 करो, फिर से +1 करो, बताओ ओवरऑल कितना आया। ओवरऑल बोलूंगा 0 आया। 0 आ गया, दिस मींस 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, मतलब 0 11 से डिविजिबल है। दिस मींस 121 भी 11 से डिविजिबल होगा, 121 भी 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो कुछ भी ले लिया, 1 2 1 4 7 11, चलो ऐसे 1 8, ये नंबर ले लिया। ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से चेक करते हैं। तो मैंने बोला +1 करो, 1 प्लस के साथ 2 माइनस के साथ, फिर से 1 प्लस के साथ 4 माइनस के साथ, 7 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ, 8 प्लस के साथ, बताओ कितना आएगा। तो मैं बोलूंगा प्लस वाले को देखो, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 8 17, माइनस क्या क्या करना है, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 माइनस कर देना है। तो ये कितना आ गया 10। क्या 10 11 से डिविजिबल है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। दिस मींस ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल, ये तो एक तरीका हो गया। क्या करना है, अल्टरनेट नंबर को प्लस माइनस करते रहना है। अगर ओवरऑल सम जो आया वो डिविजिबल है 11 से, दिस मींस पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 11 से, और अगर वो डिविजिबल नहीं है 11 से, दिस मींस वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन अभी तुरंत मैंने बोला कि एक तरीका मैं वो बताऊंगा जो कि 7 के हिसाब से बताया था, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है। तो मेथड 2 क्या कर सकते हैं हम लोग, मेथड 2 में वही काम करो। मेथड 2 में जैसा कि 7 में क्या किया था, 7 में हमने बोला था जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट को उठाओ, उसका 2 गुना करो, बाकी जो बचे हुए नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर ऑब्टेन हुआ
वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ओवरऑल नंबर डिविजिबल है 7 से। सेम काम करना है 11 के साथ, लेकिन डिजिट को डबल नहीं करना है। मतलब क्या करो, सबट्रैक्ट, डायरेक्ट सबट्रैक्ट लास्ट डिजिट, subtract last digit from the number formed by rest digit and check if the number is divisible by 11 or not। तो इस बार तो और सिंपल हो गया लाइफ। एग्जांपल वही वाला लेते हैं 121। अच्छा बताओ 121 का लास्ट डिजिट क्या, बोलेंगे 1, तो बोलेंगे बाकी जो डिजिट से नंबर बना है दैट इज 12, उसमें से लास्ट डिजिट को माइनस करो, कितना आएगा 11। क्या 11 से डिविजिबल है, बोलेंगे हाँ है। दिस मींस ये वाला नंबर ओवरऑल डिविजिबल है 11 से। अच्छा दूसरा एग्जांपल जो लिया था वही ले लेते हैं 1 2 1 4 7। चलो बड़ा नहीं लेते जाना। अब मैंने बोला 1 2 1 4 में से क्या माइनस करो, 1 2 1 4 में से 7 माइनस करो, ये बचेगा कितना 1 2 0 7। अच्छा अब 1 2 0 7 क्या 11 से डिविजिबल है, बोलेंगे ज्यादा दिमाग कौन लगाएगा, एक और बार कर लो। मतलब 120 में से 7 माइनस कर लो, कितना बचेगा 113 बचेगा। क्या 113 11 से डिविजिबल है, बोलेंगे ज्यादा दिमाग कौन लगाएगा, एक और बार कर लो। मतलब 11 माइनस 3 दैट इज 8। क्या 8 11 से डिविजिबल है, बोलेंगे नहीं। अगर 8 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 113 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 113 भी 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 1207 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 1207 11 से डिविजिबल नहीं है, दिस मींस 12147 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये टेस्ट है 11 से डिविजिबिलिटी का। एक और बच जाता है जो कि है 13 से। 13 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, तो 13 वाला भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। जब तक 2 डिजिट नंबर, मतलब जब तक करते जाएंगे ऐड, जब तक मुझे पता नहीं चल जाए वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब क्या है, अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखो एक सेकेंड, 13 से मैं क्या करूंगा 4 टाइम करो, ऐड 4 टाइम्स of last digit to the number formed by rest digit। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, लास्ट डिजिट का 4 गुना कर दो, उसको ऐड कर दो बाकी सारे डिजिट्स वाले नंबर के। मतलब क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं 169। ये तो हमें पता होता है कि 14 से डिविजिबल है। देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला 16 को 16 रहने दो, 9 का 4 टाइम लो, 9 इंटू 4 कितना होगा, बोलेंगे 36। अच्छा बताओ 16 प्लस 36 कितना होगा, बोलेंगे 6 प्लस 6 52। अच्छा क्या 52 13 से डिविजिबल है, बोलेंगे हाँ। यहां पे ही डायरेक्ट अगर पता चल गया तुम्हें 13 से डिविजिबल है ये, दिस मींस ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 13 से। अगर नहीं पता चला तो एक और आगे स्टेप बढ़ जाओ, डेट इज 5 प्लस 4 गुना ऑफ लास्ट डिजिट कितना होगा 8। बताओ ये कितना आया 13। क्या 13 से डिविजिबल है, बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अगर 13 डिविजिबल है, दिस मींस 52 डिविजिबल होगा, बोलेंगे हाँ। अगर 52 डिविजिबल है तो 169 डिविजिबल होगा, बोलेंगे हाँ। तो बस 13 का इसी तरीके से चेक कर लेना है कि अगर वो नंबर लास्ट डिजिट का 4 गुना ऐड करो बाकी सारे डिजिट में, जो नंबर बना वो 13 से डिविजिबल है, दिस मींस ओवरऑल नंबर डिविजिबल है 13 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2795। देखो 2795 को चेक करके बताओ 2795 डिविजिबल है क्या, बोलेंगे चेक करते हैं। 279 को रहने दिया, क्या ऐड करेंगे, लास्ट वाले डिजिट का 4 गुना दैट इज 20। बताओ ये कितना होगा 299। फिर से इसको चेक करना है मुझे, क्या करेंगे 29 को रहने देंगे, लास्ट के डिजिट का 4 गुना दैट इज 36 ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 65। क्या 65 13 से डिविजिबल है, बोलेंगे यस।
अगर 65 13 से डिविजिबल है, दिस मीन्स 299 भी डिविजिबल होगा 13 से, दिस मीन्स 2795 भी डिविजिबल होगा 13 से। तो बेसिकली हमने सारे के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए। अब एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला, 1 के बारे में सोचो। 1 के बारे में क्या बोला गया, 1 के बारे में बोला गया कि कोई भी इंटीजर हो या कोई भी डिजिट हो वो 1 से तो डिविजिबल होगा ही। अच्छा, 2 के बारे में क्या बोला गया, बोला गया अगर लास्ट डिजिट में 2 इवन नंबर दिखे, दैट इज 0 2 4 6 8 दिखे, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोला गया, बोला गया सम ऑफ द डिजिट निकालो। सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 4 के लिए क्या बोला गया, 4 के लिए बोला गया कि लास्ट 2 डिजिट को देखो, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब सारा का सारा नंबर डिविजिबल है। अच्छा, 5 के लिए क्या बोला गया, 5 के लिए बोला गया अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है, दिस मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 6 के लिए क्या बोला गया, 6 के लिए बोला गया अगर नंबर इवन है एंड 3 से डिविजिबल है, दिस मीन्स वो 6 से डिविजिबल है। 7 के लिए क्या बोला गया, 7 के लिए बोला गया कि लास्ट डिजिट का 2 गुना सब्ट्रैक्ट करो बाकी सारे नंबर डिजिट से बने हुए नंबर में, अगर वो नंबर जो आया वो 7 से डिविजिबल है तो ओवरऑल नंबर 7 से डिविजिबल है। 8 के लिए क्या बोला गया, 8 के लिए बोला गया लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से तो ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अच्छा, 8 के लिए हो गया। 9 के लिए क्या बोला गया, बोला गया सम ऑफ द डिजिट निकालो, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा इसका मतलब ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। 10 के लिए क्या बोला गया, 10 के लिए तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर डिविजिबल है 10 से। अच्छा, 11 के लिए क्या बोला गया, 11 के लिए 2 तरीका बताया गया, बोला गया ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते रहो, जो सम निकल के आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल होगा, दिस मीन्स पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। या नहीं तो ऐसा करो कि बाकी सारे डिजिट से बने हुए नंबर में से लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो नंबर आया वो अगर 11 से डिविजिबल है इसका मतलब वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोला गया, इवन नंबर हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो तो वो 12 से डिविजिबल होगा। 13 के लिए क्या बोला गया, 13 के लिए बोला गया लास्ट डिजिट का 4 गुना करो और उसको बाकी सारे डिजिट से बने हुए नंबर को ऐड करो, वो नंबर अगर 13 से डिविजिबल है, दिस मीन्स पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 13 से। ये बेसिकली हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सबका देख लिया। अब बेसिकली देखो बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या है कि कोई भी नंबर है मेरे पास, डिवीजन कैसे करते थे, सोचो हम लोग क्या करते थे, इस नंबर से डिवाइड करते थे। जैसे कि सपोज मैं ले लूं 26 और 26 को मैं डिवाइड कर रहा हूं चलो 5 से, तो क्या करते थे 5 5 जा 25 लिखते थे, यहां पे यहां बचता था 1। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर डिवीजन है जो कि बचपन में हमें सिखाया गया था कि इस तरीके से डिवाइड करो। तो सोचो इसमें जिससे डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया गया इसको बोला जाता था डिवाइजर। ये है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया गया, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते थे, बोलेंगे कोसेंट। अच्छा, जिसको डिवाइड किया गया उसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। अच्छा, ये जो लास्ट में बचता था उसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो नाम जान गए हम लोग कि जिससे डिवाइड किया गया उसको बोल दिया डिवाइडर, जिसको डिवाइड किया गया उसको बोल दिया डिविडेंड, कितना बार में लगा उसको बोल दिया कोसेंट, जो बच गया खाली लास्ट में उसको बोल दिया रिमाइंडर। अच्छा, ये तो समझ में आता है बात। अभी सोचो किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो तुम बोलोगे या तो वो 5 वाला पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 1 देगा, जैसे कि यही 25 को पूरा का पूरा 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 26 से को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 देगा, 27 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 देगा, 28 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 29 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा,
अच्छा 30 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। 31 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 32 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर फिर से 2 आएगा। फिर से 33 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा। 34 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अच्छा 35 को डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इस चीज से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 5 तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2, या तो रिमाइंडर 3, या तो रिमाइंडर 4। इसके अलावा और कभी कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है। कोई ऐसा बोल दे कि मैंने एक नंबर को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 6 आ गया, क्या ये सही बोला उसने? बोलेंगे बिल्कुल ही गलत बोला। मैंने बोला कि मैं एक नंबर को 27 से डिवाइड कर रहा हूं एंड रिमाइंडर आ रहा है 30, क्या ये सही है? बोलेंगे बिल्कुल ही गलत है। मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। इसके अलावा कुछ और रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैं बोलूंगा या तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, या तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, या तो 2, 3, 4, 5, 6 तक ही जाएंगे। बस यहां रुक जाना है। अच्छा तो ये तो सीख लिया कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होके उस नंबर से जस्ट एक कम तक जा सकता है। ठीक है, एक और चीज बोला यहाँ पे, सोचो इस 25 के बारे में सोचो, या मैंने ऐसे बोला 21 को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 5 4 जा 20, चलो 22 ले लेते हैं, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, 20 तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। मैं बोलूंगा इन सब में एक रिलेशन है, इन सब में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? सोचो 22 को क्या लिख सकते हो तुम? बोलेंगे 5 इंटू 4 किया था तो 20 आया था, 5 इंटू 4 किया था तो 20 आया था, तो जो बच गया था वो यही तो लिखा हुआ था। बोलेंगे हाँ। तो ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। अब यहां पे ये लगाए तो क्या होगा, मैं बोलूंगा 26 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, उल्टा काम कर रहे हैं बेसिकली। अब 5 इंटू 5 25, रिमाइंडर 1। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ ठीक है। ओके तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? तो मैं बोलूंगा डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बहुत लोग बोल देते हैं। ठीक है, यूक्लिड ने दिया था इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला याद रखा। इससे मैं अब क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से, देखना ऐसे कि मेरे पास अगर कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5n प्लस 1, 5n+1, इससे हम लोग बेसिकली समझते क्या है? ये मैं बेस बना रहा हूं किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए, या आगे कहीं भी प्रोबेबिलिटी वगैरह कहीं भी जाओगे तुम्हें बेसिकली इसका मतलब पता होना चाहिए। वहां डायरेक्टली टीचर यूज कर देंगे 5n+1, 3n+2, तुम्हें चमकेगा ही नहीं वहां क्या यूज हुआ। ठीक है, तो बेसिकली देखो होने क्या वाला है। तुमने बोला 5n+1, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अभी सोचो n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दिया, 5n+1 का मतलब पूछा गया, तो जहां भी 5n+1 लिखा हुआ दिख जाए, एक एग्जांपल है 5n+1, तो इसका मतलब तुम्हें यह बोलना है कि मेरे पास एक ऐसा नंबर गिवन है जिसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये कैसे आपने बोल दिया? मैंने बोला, मैंने जस्ट इस पे लगाया कि मेरे पास एक नंबर होगा बड़ा सा, उसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूं, सपोज n टाइम्स में कटा और बच गया जो ये, क्या वो इस चीज पे आ रहा है, डिवीजन एल्गोरिदम पे? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। डिविडेंड कौन है? बोलेंगे n।
डिवाइजर कौन है, बोलेंगे 5। क्वोशेंट कितना आया, बोलेंगे n। रिमाइंडर कितना आया, 1। तो यही तो मैंने बोला था कि 5n+1 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 है। अच्छा, अगर किसी ने 3n+2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत ही आसान बोलेंगे, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना है, 2 है। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, मान लो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या लिख रहा हूं, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब n जो कोई नंबर है, एक जनरल नंबर n ले लिया मैंने, वो एक इंटीजर है, ठीक है। चलो मैं इंटीजर यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं 3i+2। i का मतलब तो मैंने बता ही दिया था कि इंटीजर होता है, तो 3i+2 का मतलब तुम्हें समझना है कि अगर मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, इस चीज को ध्यान से समझो, क्या 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, बोलेंगे हाँ। अच्छा, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा या तो वो पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब दुनिया में जितने भी नेचुरल इंटीजर्स है या नेचुरल नंबर्स है वो या तो 2n टाइप है या 2i बोल दो उसको, और 2i+1 टाइप है। मतलब कोई भी नंबर उठा के लाओ, उसको 2 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो ये तो समझ में आता है, 2i+1 2i समझ में आता है। तो 2i+1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ गया, सपोज मैंने 27 लिया, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर 1 आएगा। दिस मींस 2i+1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर्स को, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो। और 2i किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर्स को। चलो ये भी बहुत बढ़िया। दिस मींस अगर मुझे जनरल एक ऑड नंबर मानना हो कहीं भी तो मैं 2i+1 बोल दूंगा। कितने जगह बुक में देखोगे ऑड नंबर को बोला जाएगा 2i+1। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन है, बहुत जगह पे तुम ये भी देखोगे 2i-1, और 2i-1 का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। ये तो सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कभी -1 हो ही नहीं सकता, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसमें ऐसा क्या कर दे, इसका मतलब क्या हुआ फिर कि 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर -1 आया, ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं 2i-1 को ऐसा लिख सकता हूं 2i+2 -2+1 लिख सकता हूं क्या, बोलोगे अपने मन से कैसे लिख दिया, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, लिख रहे हैं बस। 2i-2 लिखा, +1 कर दिया, 2i-2+1। अभी देखो इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, बोलेंगे हाँ। 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, i-1 +1 आया क्या। अच्छा, ये i-1 को एक नया n बोल सकते हैं, नया नंबर, बोलेंगे हाँ, +1। तो क्या ये 2n+1 टाइप है, बोलेंगे हाँ। मतलब अगर 2i-1 लिखा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ना कि -1 आया। नहीं चमका होगा अगर, तो ध्यान से एक और बार देखना, आगे देखते हैं। चलो 3 के बारे में सोचो, 3 के बारे में, 3 के बारे में सोचो। कोई भी नंबर या तो 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, या तो 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा, या तो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 3 से कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, या तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, या तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अच्छा, तो 3i का मतलब क्या हुआ, तो 3i का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। अच्छा, 3i+1 का मतलब क्या हुआ, 3i+1 का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अच्छा, मैं अभी कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं। चलो मैं तो 3-4 नंबर ले लेता हूं, जैसे बेसिकली 58 ले लिया, बताओ वो इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। तुम क्या करोगे, 58 को डिवाइड करोगे 3 से
58 को डिवाइड करो 3 से, क्या आ रहा है? तो बोलोगे 3 इंटू 19 प्लस 1, ये आ रहा है। अच्छा, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलोगे 1 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये किस टाइप का नंबर है? 58 इज 3i प्लस 1 टाइप। अच्छा, इसी तरह से अगर 59 होता तो कौन सा टाइप का नंबर होता? मैं बोलूंगा 59 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा? 2 आएगा। दिस मीन्स 3i प्लस 2 टाइप है। ओके, अगर मुझे कहीं सर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए 3i माइनस 1, इसका मतलब मैं क्या समझू? ये समझू क्या कि 2i माइनस 1 बोला था आपने, तो 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर माइनस 1 नहीं तो रिमाइंडर 1। तो मैं यहां ये समझू क्या कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस 1 नहीं रिमाइंडर 1? बोलेंगे ऐसी गलती नहीं करने का, इसको ध्यान से फिर से सोचने का। 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर माइनस 1 तो नहीं हो सकता, इतना तो समझ में आता है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी सोचो 3i माइनस 1 है मेरे पास, 3i माइनस 1, तो मैंने इसको लिखा 3i माइनस 3 प्लस 2। ये लिख सकते हैं क्या? देखो ये 3i माइनस 1 ही तो लिखा हुआ है, बोलेंगे हाँ। तो ये बेसिकली 3 कॉमन आ गया, बोलेंगे हाँ। i माइनस 1 आ गया, बोलेंगे हाँ, प्लस 2, तो ये 3n प्लस 2 टाइप तो है। अच्छा, मतलब 3i माइनस 1 का मतलब हुआ कि एक नंबर जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस 1 नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा। एक एग्जांपल लेकर दिखाओ। तो यही है 59 वाला, तो ना 59 वाला 20 इंटू 3 माइनस 2 लिखा हुआ है, देखो 20 इंटू 3, 58 वाला। 58 में रिमाइंडर तो 1 आया था, रिमाइंडर 2 किस में आया? 59 में, तो 59 में रिमाइंडर 2 आया है ना। तो ये 59 वाला 3i माइनस 1 टाइप है। देखो 20 इंटू 3 माइनस 1, देखो 60 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो 20 इंटू 3 माइनस 1, लेकिन रिमाइंडर है कितना? 2 है। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा। अच्छा, 4 के बारे में, अच्छा 3n माइनस 2 लिख दिया। अगर 3i माइनस 2 लिखा होता तो क्या होता? तो मैं बोलूंगा 3i माइनस 2 का मतलब ये होगा कि नंबर 3 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर माइनस 2 नहीं, रिमाइंडर कितना? 1। कैसे कैसे कैसे, एक और बार दिखा देता हूं। 3i माइनस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? 3 ब्रैकेट में लेंगे क्या? i माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? क्या ये 3n प्लस 1 टाइप है? बोलेंगे हाँ। इस पे कौन सा एग्जांपल है? 58 ही तो है। देखो ये 60 माइनस 2 लिखा हुआ है, डेट इज 3 इंटू 20 माइनस 2 लिखा हुआ है, 3n माइनस 2 लिखा हुआ है, देखो 3i माइनस 2 लिखा हुआ है। रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था। अच्छा, 4 के बारे में सोचो। कोई नंबर या तो 4i टाइप हो सकता है, या तो 4i प्लस 1 टाइप हो सकता है, या तो 4i माइनस 1 टाइप हो सकता है, या सॉरी प्लस 2 टाइप हो सकता है, या तो 4i प्लस 3 टाइप हो सकता है। अच्छा, ऊपर में एक और बात बताना भूल गया कि 3i माइनस 2 इज सेम एज 3n प्लस 1, 3i माइनस 1 इज सेम एज 3n प्लस 2। अच्छा, इसका मतलब हुआ 4 से नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 1। इसका मतलब नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 2। इसका मतलब नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 3। अभी ध्यान से सोचना मैं अगर एक नंबर लू 45, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो मैं बोलूंगा 44 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है, 1। तो ये कैसा है? 4i प्लस 1 टाइप। अच्छा, मैं अगर 76 लिख दूं और इसको बोलूं ये किस कैटेगरी में आएगा? तो मैं बोलूंगा 4 से 76 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता ही नहीं है, पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है। दिस मींस ये 4i टाइप है। अच्छा, मैं अगर 90 चलो 90 ले लेते हैं, 91 ले लूं तो बताओ 91 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 88 प्लस 3, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 91 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो ये 22 टाइम्स में 88 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। दिस मींस 91 किस टाइप का नंबर है? 4i प्लस 3 टाइप का। 91 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो ये 3 रिमाइंडर देता है। अच्छा, एक 4i प्लस 2 भी ले ही लो तो 90 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, 4i प्लस 2 टाइप।
अच्छा, बहुत जगह तुम ऐसा भी देख लोगे लिखा हुआ, कैसा? 4i-1, 4i-1 के बारे में सोचो, 4i-1 लिखा हुआ मुझे दिख गया, तो मैं क्या समझूंगा? इसका मतलब अब तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए कि 4i-1 का मतलब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3। कैसे? तो 4i-4 प्लस 3, दिस इज 4 इंटू i-1 प्लस 3, 4 इंटू n प्लस 3। अब बेसिकली तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी पता चल रहा होगा यहाँ पे। कैसे? अगर नेगेटिव है तो क्या करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें एक बार माइनस कर दो। देखो 3n-1 में रिमाइंडर 2 था, तो 3-1 बेसिकली कितना होता है? 2, तो रिमाइंडर 2। अच्छा, 3n-2 में रिमाइंडर कितना था? 1 था, तो 3-2 कितना होता है? 1। इसी तरीके से 4i-1 में रिमाइंडर कितना है? 3 है, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा, तो इस तरीके से बताओ 4i-3 लिखा हुआ तो रिमाइंडर कितना? तो मैं बोलूंगा किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 1। अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, दिस मीन्स अभी जो 4n+1 टाइप कहां देखा? 4n+1 टाइप नंबर देखा हमने 45। दिस इज सेम एज 4n-3 टाइप नंबर। अच्छा, इसी तरीके से अभी हमने 4n+3 टाइप देखा है, दिस इज सेम एज 4n-1 टाइप। ओके, सिमिलरली सारे नंबर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे 5 के लिए सोचोगे तो वो नंबर या तो 5n, 5n+1, 5n+2, 5n+3 होगा। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 5n, 5n+1, 5n+2, 5n+3, 5n+4, बस इतना ही कैटेगरी होने वाला है। अच्छा, मतलब 5 से या तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3, या तो रिमाइंडर 4। ओके, अभी देखो अगर मैं 5n-2 लिख दूं, इसका मतलब क्या है? तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए कि उस नंबर को अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -2 नहीं है, रिमाइंडर कितना है? 3। दिस इज सेम एज ये। अच्छा, किसी ने 5n-3 लिख दिया तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो इसी तरीके से 6 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से 50 नंबर लिखूं, ठीक है, 1 से 50 तक मैंने लिख दिया। मैंने बोला कि बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जो 3n टाइप हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3n+1 टाइप है, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3n+2 टाइप है। तो तुम बोलोगे कि बेसिकली 16 नंबर ऐसे हैं जो 3n टाइप है, ठीक है। 17 नंबर ऐसे हैं जो 3n+1 टाइप, 17 नंबर ऐसे हैं जो 3n+2 टाइप। ऐसा कैसे आपने फटाक से बोल दिया? मैंने बोला 3 का मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5, 48 तक एग्जैक्टली 16, 16, 16 होंगे। 48 तक जाओगे तो एग्जैक्टली 16, 16, 16 होंगे। लेकिन 48 के बाद जो 49 वाला होगा वो 3n+1 टाइप वाला होगा, एंड 50 वाला जो होगा वो 3n+2 टाइप वाला होगा। इसका मतलब ये तो 16 ही रह गया, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया। लेकिन यही अगर 51 तक जाते तो क्या होता? 17, 17, 17 हो जाता। अच्छा, अगर मेरे पास 1 से लेकर के 100 तक नंबर गिवन है तो बताओ 4n टाइप नंबर्स कितने हैं? 4n+1 टाइप कितने हैं? 4n+2 टाइप कितने हैं? 4n+3 टाइप कितने हैं? तो तुम फटाक से बोलोगे 4n टाइप भी 25 है, 4n+1 भी 25, ये भी 25, ये भी 25, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है। अच्छा, अगर यही 99 होता तो कौन सा कम हो जाता? कौन सा कम हो जाता? 100 एक कम हुआ। 100 किस टाइप का था? 4n टाइप का, मतलब ये वाला 24 हो जाता। अच्छा, यहां अगर 98 हो जाता तो क्या हो जाता? एक ये भी कम हो जाता, ये 24 हो जाता। अच्छा, इस तरीके से देखते हैं, बोलेंगे हाँ बहुत ही सिंपल। तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाना चाहिए अभी तक कि कहीं भी इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हो 3n+1 मतलब क्या है। तो अब बेसिकली तुम आइडेंटिफाई करो कि देखो मेरे पास जैसे एक नंबर है 76, मैंने एक नंबर बोला 76, बताओ वो 3n+1 टाइप है या 3n+2 टाइप या 3n टाइप? मैंने क्या बोला? मेरे पास एक नंबर है 76,
ये 3n टाइप है या 3n+1 टाइप है या 3n+2 टाइप है। इस 3n+2 को कितने जगह पे क्या लिखा रहेगा, 3n-1 टाइप। तो बताओ क्या होगा। तो क्या करोगे, 76 को 3 से डिवाइड कर दोगे। 76 को जब 3 से डिवाइड करोगे 75 आएगा, 75+1। अच्छा, तो इसको 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 1। इसका मतलब ये 3n+1 टाइप है या फिर 3n-2 टाइप है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर 97 दे दूं, अब पूछो कि बताओ ये 4n टाइप है, 4n+1 टाइप है, 4n+2 टाइप है, 4n+3 टाइप है। बताओ, तो तुम बोलोगे 97 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 97 को 4 से डिवाइड करो, 96 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाता है, +1 बच जाता है। मतलब 97 को अगर 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाता है, मतलब 4n+1 टाइप है या फिर 4n-3 टाइप है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं 57 ले लूं और पूछूं बताओ ये 5n+1 टाइप है, 5n+2 टाइप है, 5n+3 या 5n, मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है। तो मैं 57 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 55 तो पूरा का पूरा कट जाता है, 2 बच जाता है, मतलब 5 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। रिमाइंडर अगर 2 आया दिस मींस ये वाला नंबर कैसा है, 5n+2 टाइप या फिर 5n-3 टाइप। अच्छा, अब चीजें समझ में आने लगी कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। अब मुझे कोई भी नंबर दे देगा, किसी भी फ्रैक्शन में क्लासिफाई करना होगा मुझे, मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूं। सोचो अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या होने वाला है, या तो वो 10n टाइप होगा, या तो 10n+1 टाइप होगा, या तो 10n+2 टाइप होगा। कहां तक जा सकता है, 10n+9, क्योंकि 10n+10 जैसे ही हो गया तो वो तो पूरा फिर से 10n टाइप बन गया। ओके, तो ये था पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी के बारे में। तो डिविजिबिलिटी के बारे में हमें चमक गया अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं किसी भी नंबर का। उसके बाद हमने डिवीजन एल्गोरिदम देखा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका बेसिकली एक बहुत ही प्यारा सा यूज देखा जो कि आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए।